हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 9th एनसीईआरटी फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर मोशन गति में आपको बताने चल रहे हैं चाल। प्यारे बच्चों, चाल क्या है? चाल के संदर्भ में हम आपको बताते हैं चाल स्पीड। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इसे आप लोग नोट भी कर लीजिए। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। बच्चों, जैसे कि पहले मैं बता चुका हूं कि चाल एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। यहाँ आप लिख सकते हैं यह एक अदिश राशि है। अब चाल बराबर क्या होगा? क्योंकि एकांक समय में चली गई दूरी ही चाल है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। मात्रक क्या होगा इसका? मात्रक निकालने के लिए दूरी का मात्रक होता है मीटर। यहां लिखेंगे चाल का मात्रक, दूरी का मात्रक मीटर बटे समय का मात्रक सेकेंड, अर्थात इसका मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकेंड। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स। ये मात्रक एमकेएस पद्धति में होता है, लेकिन सीजीएस पद्धति में इसको हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। ए एमकेएस पद्धति में है और ए सीजीएस पद्धति में है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि चाल किसे कहते हैं। एकांक, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी ही चाल कहलाती है। अब यार बच्चों, चाल जो है कितने प्रकार की चाल होती है? चाल निम्न प्रकार की होती है। चाल निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, एक समान चाल। एक समान चाल क्या है? किसी वस्तु द्वारा समान समयांतरालों में समान दूरियां तय की जाए। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एक ही समयांतराल में समान दूरियां तय की जाए, इस प्रकार के चाल को हम एक समान चाल कहते हैं। जैसे यदि आप जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, 1 किलोमीटर दूरी 5 मिनट में आपने तय की या 10 मिनट में तय की, दूसरी किलोमीटर दूरी भी आप 10 मिनट में तय करें, तीसरी किलोमीटर दूरी भी 10 मिनट में तय करें, इसे हम क्या कहेंगे? एक समान चाल। एक समान चाल की परिभाषा आप फिर से समझें। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एक ही समयांतराल में समान दूरियां तय हों, उसे हम एक समान चाल कहते हैं। अर्थात हम इसे लिख सकते हैं किसी गतिशील वस्तु द्वारा एक समान एक निश्चित समयांतराल में समान दूरियां तय की जाए तो इसे
एक समान चाल कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। चलिए, जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया कि आप कहीं जा रहे हो, 5 किलोमीटर दूरी हो, 1 किलोमीटर की दूरी आप 10 मिनट में, फिर दूसरे किलोमीटर की दूरी आप 10 मिनट में, तीसरे किलोमीटर की दूरी आप 10 मिनट में, चौथे किलोमीटर की दूरी आप 10 मिनट में, 5वें किलोमीटर की दूरी आप 10 मिनट में। मीन्स यहाँ एक उदाहरण के रूप में ए 1 2 3 4 5 माने एक एक खंड 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, यहाँ की दूरी 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर और ये भी 1 किलोमीटर। समय हम मान लेते हैं 5 मिनट। 5 मिनट यहाँ भी लग रहा है, 5 मिनट यहाँ भी लग रहा है, 5 मिनट यहाँ भी लग रहा है, 5 मिनट यहाँ भी लग रहा हो और 5 मिनट यहाँ भी लग रहा हो। अर्थात किसी गतिशील वस्तु द्वारा एक निश्चित समय अंतराल में समान दूरियां तय की जाए तो इसे हम एक समान चाल कहते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं दूसरा प्रकार क्या है। दूसरा है असमान चाल। अब इसे आप नोट भी कर लिए होंगे या सुन करके आप समझ करके लिख सकते हैं। अब दूसरा प्रकार इसका हम बताते हैं असमान चाल। अब ध्यान देना है, असमान चाल नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन समान चाल, नॉन यूनिफॉर्म मोशन असमान चाल। तो आइए अब हम आपको बताते हैं असमान चाल। अब उसका जस्ट उल्टा है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा समान दूरियों को भिन्न भिन्न समय अंतरालों में तय की जाए। जब उल्टा हो गया, उसमें समान दूरियों को समान समय अंतरालों में, यहां पर क्या होगा, समान दूरियों को भिन्न भिन्न समय अंतरालों में तय की जाए। इस प्रकार की चाल को असमान चाल कहते हैं। अर्थात यहां मैं लिख दे रहा हूं, किसी गतिशील वस्तु द्वारा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा समान दूरियों को भिन्न भिन्न समयांतरालों में, भिन्न भिन्न समयांतरालों में तय की जाए, तब इसे असमान चाल कहते हैं, असमान चाल कहते हैं। आइए अब आपको इसका उदाहरण बताएं। जैसे यहाँ प्रारंभिक स्थान है, ये प्रारंभिक बिंदु और ये अंतिम बिंदु। अब ध्यान देना है आपको, ये 3 भागों में बटा है। यहां से यहां तक की दूरी 1 किलोमीटर और यहां से यहां की भी दूरी 1 किलोमीटर, यहां से यहां की भी दूरी 1 किलोमीटर। अब इन दूरियों को ये पहले 5 मिनट में तय करें, फिर इसे ये 10 मिनट में तय करें, फिर इसे 15 मिनट में तय करें। तो इस प्रकार से समान दूरियों को ये भिन्न भिन्न समय अंतरालों में तय कर रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे असमान चाल। आइए अब हम आपको बताते हैं इसका चौथा प्रकार। ये तीसरा प्रकार हो गया। चौथा प्रकार है औसत चाल। औसत चाल, एवरेज स्पीड। औसत चाल क्या है, एवरेज स्पीड किसे कहेंगे? जब किसी गतिशील वस्तु द्वारा भिन्न भिन्न दूरियों को भिन्न भिन्न समयांतरालों में तय की जाए तो उस वस्तु द्वारा कुल चली गई दूरी तथा
दूरी तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को ही औसत चाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में, बहुत छोटे से, एकांक समयांतरालों में किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी को औसत चाल कहते हैं। एकांक समयांतरालों में किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। अब एक उदाहरण ले लें। यहां पर मान लें कोई गतिशील वस्तु है, ये इसका प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, ये दूरियां भिन्न भिन्न उसमें बटी हैं। यहां से यहां तक 1 किलोमीटर, यहां से यहां तक 2 किलोमीटर, यहां से यहां तक 3 किलोमीटर। अब ध्यान दें, इसको मानते हैं 1 किलोमीटर है। 1 घंटे में, ए 2 घंटे में, और ये 3 घंटे में, या ये 1.5 घंटे में और ये 2.5 घंटे में तय करता है। तो औसत चाल बराबर होगी, औसत चाल यहाँ कुल दूरी, इसे हम S1 मान लें, इसे S2 मान लें, इसे S3, यहाँ समय T1 मान लें, T2 मान लें, T3, तो कुल चली गई दूरी बराबर होगा S1 प्लस S2 प्लस S3 अपान T1 प्लस T2 प्लस T3। अर्थात औसत चाल बराबर यहाँ होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अपान 1 प्लस 1.5 प्लस 2.5 इक्वल टू 336 अपान 2345। अब ये हो गया इतने किलोमीटर प्रति घंटे प्रति आवर, अर्थात इसे हम क्या कहेंगे, औसत चाल। अब हम आपको अंतिम प्रकार इसका बताने चल रहे हैं कि तत्कालिक चाल। तत्कालिक चाल क्या है? प्यारे बच्चों ध्यान से आप देखिए, लास्ट पॉइंट है तत्कालिक चाल। चौथा प्रकार चाल का है, इसको कहते हैं तत्कालिक चाल। तत्कालिक चाल क्या है? किसी गतिशील वस्तु द्वारा अत्यंत सूक्ष्म समयांतराल में चली गई दूरी को तत्कालिक चाल कहते हैं। अत्यंत सूक्ष्म समयांतराल में, अल्प समयांतराल में चली गई दूरी को ही तत्कालिक चाल कहते हैं। अर्थात यहां लिख सकते हैं किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक सूक्ष्म समयांतराल में चली गई दूरी को तत्कालिक चाल कहते हैं।
अब ध्यान ये देना है कि तत्कालिक चाल है क्या। तत्कालिक चाल को हम किससे दर्शाते हैं? तत्कालिक चाल, तत्कालिक चाल बराबर डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, यही है तत्कालिक चाल। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज सिर्फ इतना ही। इस वीडियो में चाल क्या है और चाल के कुल कितने प्रकार हैं, आप इसे ध्यान से पढ़िए, समझिए और नोट्स बनाइए। अब अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे वेग, क्योंकि चाल एक अदिश राशि है। चाल का ही दूसरा एक रूप है जिसे हम वेग कहते हैं, वह एक सदिश राशि है। चाल में केवल परिमाण है, लेकिन वेग में परिमाण एवं दिशा दोनों है। अब हम अगले वीडियो में से बताएंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।